या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका चैनल सत्य भक्ति उपचार में स्वागत है। आज मैं विजयादशमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी तिथि कहा जाता है। इस दिन विजयादशमी नाम के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में देखने को मिलता है। यह दिन देवी भगवती के विजय नाम पर विजयादशमी कहलाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी के कारण विजयादशमी मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन की परंपरा है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए शेरावाली माता की जय। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिए, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग है तो भी शुभ माना जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त करके इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्षों तक वनवास रहा। 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से ही अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी को विजय होने का घोषणा की थी। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी की पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन मां दुर्गा का पूजा करने के बाद 10वें दिन रावण की पुतला बनाकर उनका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए थे, जन्म लिए थे। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान श्री राम आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष तक वनवास रहना पड़ा। वह अपने माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा रीति मानते थे। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके साथ भाई छोटे लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गईं। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गईं और उनके श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखने लगी। श्री राम ने
शूर्पणखा को आदरपूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शादी पहले हो चुकी है, उनकी पत्नी सीता हैं। उन्होंने सीता को वचन दिया था कि उनके अतिरिक्त और किसी से वो विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिए। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा ने अपना विवाह करने के लिए हठ करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें बहुत मना किया, पर शूर्पणखा नहीं मानी। वह जिद पकड़ कर रखी थी कि मैं आपसे ही शादी करूंगी। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उनके नाक और कान अपने छुरी से काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी रावण माता सीता को सम्मान के सहित श्री राम के पास नहीं भेजे। वह भेजने से इनकार कर दिए और अंत में श्री राम ने उनसे युद्ध करने को ठान लिए। श्री राम ने माता सीता को प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किए और अंत में राम ने रावण का वध किए और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम जी ने जिस दिन रावण का वध किए थे उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी, इसलिए इस त्यौहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। विजयादशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इसके साथ ही साथ रावण के साथ उसके बेटे मेघनाद और उनके भाई कुंभकर्ण का भी पुतलों की दहन की जाती है। प्रेम से बोलिए माँ शेरावाली की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। दूसरी कथा माँ दुर्गा और महिषासुर से जुड़ी हुई है। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया था। महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा कर रखा था। किसी भी देवता या योद्धा से युद्ध में हार नहीं रहा था, उसकी हर जगह विजय ही हो रही थी। देवताओं ने महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और शिव शंकर भोलेनाथ जी से सहायता मांगने लगे। त्रिमूर्तियों ने अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा की उत्पत्ति की। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध की। महिषासुर बार बार रूप बदलता, लेकिन देवी ने उसके रूप को परास्त कर दी और अंत में 10वीं के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दी। इसलिए विजयादशमी को माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार सत्य और धर्म की जीत हुई और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना। इस दिन लोग माँ दुर्गा की धूमधाम से पूजा करते हैं। रावण की पुतला जलाते हैं जो कि बुराई का प्रतीक है। यह चीज़ हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की विजय जरूर होती है, सत्य अडिग रहती है। प्रिय भक्तों, चलिए अब दुर्गा चालीसा का श्रवण करते हैं। इसे सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमो 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 दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैले उजियारे। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटि विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे।
नमो 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 नमो। तुम संसार शक्ति लेकिन पालन हेतु वंदन दिन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशन हारे। तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। नमो 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 नमो। रूप सरस्वती को तुम धारा देशु बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर खंभा। छा करी प्रहलाद बचायो हिरणाकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरे जग माही श्री नारायण अंग समाही। नमो 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 नमो। वीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी महिमा मित न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। नमो 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 नमो। के हरि वाहन सोहे भवानी लांगूर वीर चलत अगवानी। खड़ में खड़ग खपड़ बिराजे दाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाटे उठत शत्रु ही शुल्ला। नागकोट में तुम्हें विराजत तीहूँ लोक में डंका बाजत। नमो 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 नमो। शुंभ निशुंभ तुम दानव मारे रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी जेहि याद भार बहि कुलानी। रूप कराल काली को धारा सैन्य सहित तुम तिहि सहारा। पड़ी भीड़ संतन पर जब जब भई सहाय माँ तुम तब तब। नमो 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 नमो। अमरपुरी अरुवासन लोका तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए जन्म मरण सो काल छूट जाए। नमो 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 नमो। जोगी सुर मुनि कहते पुकारी योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी। शक्ति आचरज तब कीन्हो काम रो क्रोध जीती सब लिन्हो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहो काल नहीं सुमरे तुमको। शक्ति रूप को मरन न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। नमो 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 नमो।
नागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्ना दी जगदम्बा, दई सकते नहीं किन्न विलम्बा। मोको मातु कष्ट ति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख अति डर पावे। नमो 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 नमो। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्ही भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाऊँ, तुमरे यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण नित्य जानी, करहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। नमो 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 नमो। प्रेम से बोलिए शेरावाली माता की जय, जगदम्बे माता की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय।